जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, चर्चा करेंगे जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिनों की। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक कैसी ग्रह चाल आपकी राशि मकर के लिए रहेगी और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि इन 15 दिनों में आपको अच्छी सफलता दिलाने की स्थिति में चल रहे हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर के न केवल आज बल्कि अभी आने वाले समय में भी सावधान व सतर्क रहना होगा। इस सब की चर्चा करते हुए ये भी चर्चा करेंगे कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान किन तारीखों में चंद्रमा आपको विजय व सफलता दिलाते हुए आपकी कार्य सिद्धि करने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क रहते हुए अपनी वाणी पे संयम रखते हुए धैर्य व शांति से समय निकालना पड़ेगा। आइए जानते हैं मकर राशि वालों पहले उन ग्रहों के बारे में जो कि आपको 15 जुलाई तक बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे और उसमें पहला ग्रह है ग्रहों के राजा सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से 6ठे घर में है और गोचर में 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। 6ठे सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। 6ठे सूर्य आपसे परिश्रम कराएंगे लेकिन मान सम्मान बढ़ाते हुए आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय व सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। 6ठे सूर्य किसी भी प्रकार की अगर सरकारी एग्जाम लगा है, कोई इंटरव्यू लगा है या कोई जो है आप सरकारी परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, 6ठे सूर्य आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। राजनीति में अगर होंगे तब भी 6ठे सूर्य संघर्ष व परिश्रम कराते हुए आपको यश मान सम्मान पद पदवी प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में होंगे 6ठे सूर्य आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य की स्थिति अच्छी है, अचानक आपको यश मान सम्मान दिलाते हुए कहीं अगर धन भी रुका फंसा होगा वो भी दिलाने का कार्य करेंगे। और दूसरे जो ग्रह आपके लिए अनुकूल स्थिति में हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 7वें घर में उच्च के विराजमान हैं। क्योंकि गोचर में देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से 2रे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें होते हैं तो अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। अब जब आपकी राशि से 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति हैं और अपनी उच्च राशि में हैं तो निश्चित ही 7वां घर होता है व्यापार का, वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का और साझेदारी के मामलों का। तो इन सभी मामलों में अब देवगुरु बृहस्पति आपको राहत व सफलता प्रदान करेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर पिछले कुछ समय से विषमताओं का सामना करना पड़ रहा था, आपस में तनाव, मतभेद, खिंचाव की स्थितियां बनी हुई थीं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो सारी परिस्थितियां बदलेंगी, अनुकूल बनेंगी। संबंधों में नया जुड़ाव आएगा, मधुरता का संचार होगा,
एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति उन हमारे मकर राशि के चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों जो अविवाहित हैं, उनका रिश्ता पक्का करने के, अच्छे योग बनाने की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। क्योंकि 15 जुलाई तक की बात क्यों कर रहे हैं? 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जो कि 9 अगस्त को उदित होंगे, और फिर 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अभी 15 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति साझेदारी के व्यापार में लाभ दिलाएंगे, या अगर आप किसी अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आमदनी के घर में डालेंगे, कहीं न कहीं से आमदनी का जरिया बनाएंगे। खासकर जो लोग शिक्षण कार्य से जुड़े होंगे, बैंकिंग के कार्य से जुड़े होंगे, वित्त प्रबंधन से जुड़े होंगे, उन्हें देवगुरु बृहस्पति उनकी इनकम में, आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। और 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे डालेंगे। वैसे तो आपकी राशि मकर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है, लेकिन उच्च के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अंदर अच्छी सोच पैदा करेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा करेगी, आपको सही दिशा में ले जाने का कार्य करेगी। और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में डालेंगे, जहां पर आपके राशि के स्वामी शनि विराजमान हैं। भाइयों बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मनमुटाव समाप्त होगा। उसके अलावा आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, और अपना साहस और पराक्रम, अपना परिश्रम देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सही दिशा में कराने का कार्य करेगी। जो आप पराक्रम दिखाएंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, कम से कम सही दिशा में करेंगे। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सूर्य आपके लिए अच्छे हैं, दूसरे देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, और तीसरे आपके राशि के स्वामी शनि अच्छे हैं। क्योंकि राशि के स्वामी शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। लेकिन अभी चर्चा तो हम 1 जुलाई से 15 जुलाई की कर रहे हैं, तो तीसरे शनि भी आपको प्रयासों में, प्रयत्नों में दौड़ धूप कराते हुए, परिश्रम कराते हुए सफलता जरूर दिलाएंगे। हाँ, अगर आपकी व्यक्तिगत लग्न कुंडली में गुरु कमजोर हुए, गुरु नीच के हुए, या सूर्य नीच के हुए, या शनि नीच के हुए, पीड़ित अवस्था में हुए, तो फिर शायद उतने अच्छे परिणाम आपको न मिल पाएं जितने अच्छे आपको इस समय गोचर में मिलने चाहिए। फिर भी तीसरे शनि साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए आपको जो भी आपकी अधूरी छूटी योजनाएं हैं उनको पूरा कराने का कार्य करेंगे, और आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेंगे। अब आपको सावधानी किससे रखनी है? पहले तो चर्चा कर लें मंगल की। मंगल 5वें घर में है, 2 अगस्त तक रहेंगे। 5वां घर शिक्षा संतान का होता है। अब उच्च शिक्षा के जो हमारे मकर राशि के विद्यार्थी हैं, उन्हें मंगल जुनूनी बनाएंगे, उनके अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह भरते हुए उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे। और यही 5वें मंगल प्रेम संबंधों में एकाधिपत्य जनाने का प्रयास करेंगे, और उसके कारण खटास की स्थितियां आ सकती हैं प्रेम संबंधों में।
तो प्रेम संबंधों को लेकर के सावधान व सतर्क रहें। अपने पार्टनर से बहुत अधिक अपेक्षाएं करना और बहुत अधिक उसके ऊपर एकाधिपत्य दिखाना आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। बुध और शुक्र जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं और शुक्र 4 जुलाई की शाम तक 7वें हैं। वैसे छठे 7वें 10वें शुक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। यही शुक्र 4 जुलाई की शाम को 8वें घर में आ जाएंगे। भले शत्रु राशि में रहेंगे लेकिन आपका लाभ कराएंगे अचानक। लेकिन कैरियर में चाहे नौकरी करते हो या व्यापार, लालच, प्रलोभन, आकर्षण या किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में न पड़ के सावधान व सतर्क रहना होगा, अन्यथा धोखा भी खा सकते हैं। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध 7वें तो अच्छे नहीं होते हैं और 7 जुलाई को बुध वक्री अवस्था में छठे घर में आ जाएंगे स्वराशि के। और छठे बुध अच्छे होते हैं, भले ही वक्री हैं। वक्री हो गए तो इसका मतलब सोच समझ करके, विचार करके, एनालिसिस करके, चिंतन मनन, आत्म चिंतन करके, आत्म मंथन करके ही निर्णय लीजिए। लेकिन छठे बुध आपको सफलता दिलाएंगे। कोई भी आपकी परीक्षा लगी हो, किसी भी प्रकार की जो है परीक्षा लगी हो, कोई इंटरव्यू लगा हो, कोई कानूनी मामला हो, और वहाँ पे सूर्य तो बैठे ही बैठे हैं। तो अब आपको 7 जुलाई से बुध का भी सहयोग मिलेगा। सावधान रहना है राहु और केतु से। राहु बैठे हैं जमा धन के स्थान पे, मुख के स्थान पे। दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, मुख का होता है, कुटुंब परिवार का होता है। अगर राहु कुंडली में अच्छे हुए तो अचानक आपको जो है लखपति से करोड़पति बना देंगे। लेकिन अगर कुंडली में राहु गड़बड़ हुए और आपने जल्दबाजी में कहीं निवेश कर दिया, किसी के लालच में आ गए कि 10 लगाओ 1000 मिलेंगे, तो फिर राहु आपको जो है लखपति से खाकपति बनाने में देर नहीं करेंगे। वाणी पे संयम रखें। न चाहते हुए भी जुबान से ऐसे शब्द, ऐसी भाषा निकल जाएगी जो कि शायद बाद में खुद ही आप अंदर अंदर पश्चाताप करेंगे, कहेंगे बताएंगे क्या। और केतु 8वें घर में, स्वास्थ्य के प्रति हमेशा मन को आशंकित करेंगे। कुत्तों को खिलाते रहें, राहत मिलेगी। मकर राशि वालों, जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 1 जुलाई को दिन में 1:30 बजे तक चंद्रमा 12 में रहेंगे धनु राशि में। 1 जुलाई दिन में 1:30 बजे तक व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ का व्यय कराने का कार्य करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का निवेश न करें, कोई निर्णय न लें। अनावश्यक यात्रा या अनावश्यक व्यय से बचने का प्रयास करें। लेकिन 1 जुलाई 1:30 बजे से फिर समय आपके अनुकूल आ जाएगा। चंद्रमा आपकी राशि मकर में ही आ जाएंगे और सन्मुख चंद्रमा गोचर में हर प्रकार की सफलता दिलाते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। देखिए, जीवन की विडंबना देखिए कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और आपने अनुभव किया होगा, किसी दिन बेवजह भी मन बड़ा प्रसन्न रहता है। सबकी बातें सुनना, अपनी सुनाना अच्छा लगता है। और किसी दिन मन बेवजह उदास रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी का शोरगुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये चंद्रमा के ही कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को गोचर में प्रभावित करते रहते हैं और चंद्रमा 2 सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो 1 जुलाई दिन में 1:30 बजे से लेकर के 3 जुलाई तक पहले चंद्रमा आपको सफलता भी दिलाएंगे, व्यापार व्यवसाय में, साझेदारी के मामलों में, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे, मन भी प्रसन्न रखेंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। 4 और 5 जुलाई को चंद्रमा धन भाव में रहेंगे और राहु बैठे हैं धन भाव में। तो इसलिए 4 और 5 जुलाई को कहीं पे अगर निवेश कर रहे हैं, पहले तो निवेश अगर कर रहे हैं तो टालिए 2 दिन।
और अगर कर रहे हैं तो बहुत क्रॉस चेकिंग करके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं की जांच करके ही करें। वाणी पे संयम रखें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी में धन का नुकसान हो सकता है, अन्यथा दूसरे चंद्रमा तो धन लाभ कराते हैं, लेकिन राहु का साथ मिलेगा तो जल्दबाजी ना दिखाए। 6, 7, 8 जुलाई को चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे। आपके साहस, पराक्रम, प्रयासों, प्रयत्नों, संपर्कों में वृद्धि करते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 9 और 10 जुलाई को चंद्रमा चौथे हो जाएंगे और गोचर में चौथे चंद्र कलहकारी, व्यर्थ का तकरार, व्यर्थ के तर्क वितर्क, अचानक घर परिवार में माहौल को खराब कराने वाले होते हैं। मन को चिंतित करना, मन को बेचैन करना, अकेलापन महसूस होना, कुछ भी अच्छा न लगना, चिड़चिड़ापन रहना, वाहन को लेकर के दिक्कत खड़ी हो जाना, तो कहीं न कहीं चौथे चंद्र मन को अशांत बेचैन करते हैं। तो 9 और 10 जुलाई को जितना हो सके धैर्य रखें, शांति बना करके चलें, व्यर्थ में तकरार करने का प्रयास न करें। और जहाँ तक 11 और 12 जुलाई की बात है, बहुत अच्छा समय रहेगा विद्यार्थियों के लिए भी, प्रेम संबंधों के लिए भी और आपके संतान पक्ष को लेकर के भी। 11 और 12 जुलाई को चंद्रमा 5वें घर में होंगे और अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे। तो उच्च के 5वें चंद्र विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे, अचानक धन लाभ के अवसर भी बनेंगे, संतान संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का भी कार्य करेंगे। 13 और 14 जुलाई को चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे, परिश्रम का लाभ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और वाद विवाद, कानूनी मामलों में भी विजय व सफलता मिलेगी। और 15 जुलाई को चंद्रमा स्वराशि के 7वें घर में आ जाएंगे और ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अविवाहितों के विवाह को लेकर के और उसके अलावा व्यापार साझेदारी के मामलों को लेकर के। 15 जुलाई से समय बहुत अच्छा प्रारंभ होगा। चंद्रमा का गोचर जैसे ही 15 जुलाई को 7वें घर में होगा। और मकर राशि वालों, जैसा हमने आपको बताया कि सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिश्रम पे विश्वास करें और जीवन में अपेक्षा ही आपके दुख का कारण थी, कारण है, कारण रहेगी। मैं एक बार फिर मकर राशि वालों कह रहा हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, अपेक्षा मत पालिए, अपेक्षा ही अपेक्षा, अति विश्वास और जल्दी एकाएक सामने वाले की बातों से प्रभावित हो जाना, इनसे बचिए। और जो भी जीवन में अवरोध, रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, बैठ जाइए अकेले में, चिंतन करिए, मनन करिए, हर पहलू पे विचार करिए और खुद ही आप निष्कर्ष निकाल लेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है और वही आपका सफलता का अगला कदम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।